शांति। आज 21 जुलाई 2021 की मुरली सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि बाप तुम है अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती है। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है ना? कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी। इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। भगवानुवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है, पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलियुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं। वह भी राजाई में जाते हैं। अल्पकाल का सुख दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, यह तो बाद में होता है। जब लाखों की अंदाज में हो जाता है, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। बाप समझाते हैं, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। जब मनुष्य दुख में तंग हो जाते हैं, तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचते ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज है। दिखाया जाता है 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है। वह कल्प पहले मुहाफिक होगा। यह तो देखते ही हो, तैयारी हो रही है। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होना है। बाप गुप्त आते हैं,
गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, गुप्त रीति से तुम विश्व का राज्य लेते हो। कोई भी आवाज़ नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं कुछ समझते नहीं हैं, तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है ना। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि होती नहीं है। कलियुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बम्स है, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? कुछ भी नहीं जानते, तो गुप्त दान मिलता है। हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी गुणधारी कहा जाता है। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बच जाती है। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझाया था, यह कहाँ तक चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। बाबा कहते हैं मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे, सभी गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है, तो हम भी गरीबों को समझाया। शिव बाबा कहते हैं एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सज़ा भोग चुकतू कर देते हैं। नए सिर पर पाप शुरू हो जाता है, बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। बाप कहते हैं इस समय की सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा का हाथ तो मिलाना, एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाए खाकर सबको मुक्ति धाम में जाना ही है। साजन की बारात कैसे बारात जाएगी, वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझकर अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता
भव। वरदान का सार सुनेंगे। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देती है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्माओं को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन। योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति।